बच्चों, let's read the question. The question says that a ray of light coming from the point 1, 2 is reflected at a point A on the x-axis and then passes through the point 5, 3. The coordinates of the point A are, the options are 13/5, 5/13, minus 7, 0 and none of these. इस क्वेश्चन में एक रे ऑफ लाइट है जो कि पॉइंट 1, 2 से आ रही है और वो रिफ्लेक्ट होती है पॉइंट ए पे, और वो पॉइंट ए जो है वो एक्स एक्सिस पे है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पॉइंट 5, 3 से पास करती है। तो हमको ए के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एक लॉ होता है। दूसरा, स्लोप ऑफ एनी लाइन इज द tan of the angle made by the line with positive x-axis in anti-clockwise direction. एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाएगा पॉजिटिव x-axis के साथ, उसका tan लेने पे स्लोप मिलता है। तीसरा, स्लोप ऑफ लाइन joining points x1, y1 and x2, y2 is given by the formula y2 minus y1 upon x2 minus x1. Fourth, tan of pi minus theta minus tan theta के इक्वल होता है। तो इन चारों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन को फर्दर प्रोसीड करने से पहले एक हम रफ एंड डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब एक इंसिडेंट रे है जो कि रफ एंड डायग्राम है, जो कि रिफ्लेक्ट हो रही है पॉइंट ए पे। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पास कर रही है 5, 3 से, और ये जो इंसिडेंट रे है ये 1, 2 से आ रही है। अब मान लेते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रही है। तो और ए का जो कोऑर्डिनेट है वो हम a, 0 मान लेते हैं। चूंकि एक एक्स एक्सिस पे है तो a, 0 मान लेते हैं। तो लिख सकते हैं लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a बी a, 0 एंड एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे with positive x-axis in anti-clockwise direction is theta. रिफ्लेक्टेड रे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है उसको हमने थीटा मान लिया। तो ये नॉर्मल है, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के जो एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहले स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे निकालते हैं। लिख सकते हैं देयरफॉर स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे वो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा, y2 minus y1 दैट इज 3 minus 0 upon 5 minus a, 3 minus 0 upon 5 minus a। और स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे को हम tan थीटा भी तो पुट कर सकते हैं, क्योंकि थीटा जो है वो रिफ्लेक्टेड रे के द्वारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया एंगल है। तो tan थीटा की वैल्यू 3/5 minus a आ गई। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब नाउ स्लोप ऑफ इंसिडेंट रे निकालते हैं। स्लोप ऑफ इंसिडेंट रे वो क्या हो जाएगा, y2 minus y1 अगेन 0 minus 2 upon a minus 1, 0 minus 2 upon a minus 1। अब इसको भी थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं। अगर रिफ्लेक्टेड रे एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा, तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या हो जाएगा, ये वाला जो एंगल है वो π/2 माइनस थीटा हो जाएगा। और अगर π/2 माइनस थीटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी π/2 माइनस थीटा हो जाएगा, मतलब ये भी π/2 माइनस थीटा हो गया। अब इंसिडेंट रे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये जो एंगल होगा ये π/2 माइनस थीटा प्लस π/2 माइनस थीटा प्लस थीटा हो जाएगा। तो लिख सकते हैं tan ऑफ π/2 माइनस थीटा प्लस π/2 माइनस थीटा प्लस थीटा
विल बी इक्वल टू -2 अपॉन a माइनस 1, थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा tan ऑफ पाई माइनस थीटा विल बी इक्वल टू -2 अपॉन a माइनस 1, और tan ऑफ पाई माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ पाई माइनस थीटा विल बी इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस a। तो यहाँ से tan ऑफ पाई माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस tan थीटा विल बी इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस a, 2 अपॉन 1 माइनस a। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन a माइनस 1। अब इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं और इसको फर्स्ट इक्वेशन हमने ऑलरेडी मान रखा है, और फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों tan थीटा के इक्वल है। तो इसका मतलब कि 3 अपॉन 5 माइनस a, 3 अपॉन 5 माइनस a जो है वो 2 अपॉन a माइनस a के इक्वल, a माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3a माइनस 3 विल बी इक्वल टू 10 माइनस 2a, 3a प्लस 2a 5a हो जाएगा और 10 प्लस 3 13 हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 अपॉन 5, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 13 अपॉन 5। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ a क्या हो जाएंगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ a विल बी 13 अपॉन 5 कॉमा 0, क्योंकि हमने a कॉमा 0 माना हुआ था। अब देख लेते हैं किस ऑप्शन में लिखा हुआ है 13 अपॉन 5 कॉमा 0, तो ये a ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं hence a is the required correct option। तो a ऑप्शन को टिक कर लेते हैं। So A option will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.